मेरे बेटे ने मुझे बाथरूम में खींचकर कपड़े उतार। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उसने मुझसे कहा, घोड़ी बन जाओ मॉम। फिर जो हुआ वो आपको इस कहानी में बताऊंगी। दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है। मैं दिल्ली की रहने वाली खूबसूरत जवान महिला हूँ। मेरी उम्र अभी 28 साल है। 6 साल पहले मेरी शादी राजेश के साथ हुई थी, क्योंकि राजेश की पहली पत्नी का निधन एक बीमारी की वजह से हो गया था। इसलिए राजेश की मेरे साथ दूसरी शादी हुई। राजेश की पहली पत्नी से उनका एक 19 साल का बेटा है जिसका नाम अमन है। लेकिन राजेश का मुझसे कोई संतान नहीं है। अमन की असली मां के निधन के बाद इसके लालन पालन के लिए राजेश ने मुझसे शादी की थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस अमन को मैं अपने बेटे की तरह प्यार करती हूँ, वो मुझे किसी और तरह से प्यार करता है। अमन अपनी असली माँ को मम्मी कहकर बुलाता था, लेकिन मुझे मॉम कहकर बुलाता है। अमन का और मेरा रिश्ता दोस्त की तरह है। वो अपनी सारी बातें बिना किसी झिझक के मुझसे शेयर कर देता था। एक दिन अमन के पिता ने कहा कि मुझे किसी बिजनेस के काम से 3 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तुम लोगों को मेरे बिना इस घर में रहने पर कोई परेशानी तो नहीं होगी? तो मैंने कहा, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अमन के साथ अच्छे से रह लूंगी। अमन ने भी कहा, ठीक है, मैं भी मॉम के साथ रह लूंगा। फिर राजेश अपने काम से 3 दिनों के लिए चले गए। शाम हो गई। फिर मैंने खाना बनाया। खाना बनाकर मैं अमन के साथ बैठकर बातें करने लगी। तभी अमन ने मुझसे पूछ लिया कि मॉम, क्या आपका शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था? ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने उससे कहा, बॉयफ्रेंड तो नहीं थे, लेकिन मेरे कॉलेज में बहुत सारे लड़के दोस्त थे। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? तो अमन ने कहा, मॉम, श्वेता को तो आप जानती ही हैं। इतने दिनों से हम दोस्त हैं, लेकिन मैं मांगता हूं तो श्वेता देने से मना कर देती है। इसलिए उसको मैं गर्लफ्रेंड नहीं कह सकता। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई कि वो क्या लेने देने की बात कर रहा है। मुझे थोड़ा शक था कि अमन उसी बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैंने बात को आगे नहीं बढ़ाया। अमन ने कहा, मॉम, मैं नहाने जा रहा हूं। तो मैंने कहा, ठीक है, नहा लो। अमन नहाने चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद अमन बाथरूम से मॉम मॉम चिल्लाने लगा। मैं भागती उसके पास गई और बाथरूम के बाहर से मैंने पूछा, क्या हुआ अमन? तो उसने कहा, मॉम, मेरा तौलिया बाहर ही रह गया है, जरा मेरा तौलिया दे दीजिए। फिर मैं तौलिया लेकर आई और मैंने कहा, बाथरूम का दरवाज़ा खोलो। तो उसने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता, क्योंकि मैंने सारे कपड़े उतार दिए हैं। मैंने कहा, तौलिया लेने के लिए दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। और वैसे भी जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा था, इसलिए तुम्हें मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ये बात सुनकर अमन ने धीरे से दरवाज़ा खोला, लेकिन उसने तौलिया की जगह मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे भी बाथरूम में खींच लिया। इसके बाद उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं थक गई और मैंने कहा, अब रुक जाओ अमन। तब वो रुका और थोड़ी देर बाद मैंने कहा, चलो स्टार्ट करो। फिर वो चौके छक्के लगाने लगा, वो भी बहुत स्पीड में। ऐसे ही मैंने अमन के साथ 8 राउंड मैच खेला, क्योंकि 2 घंटे तक वो ग्राउंड पे टिका रहा। 2 घंटे बाद उसका विकेट गिर गया और मैं भी बहुत थक गई। हम दोनों नहाकर बाहर आए और खाना खाकर सो गए। उस दिन के बाद से अब जब भी हम दोनों घर में अकेले होते हैं तो राजेश से छुपके हम मैच खेल लेते हैं। दोस्तों, आज मुझे इस चैनल पर अपनी कहानी सुनाने के लिए बुलाया गया था और कल किसी और को बुलाया जाएगा। इसलिए बाबू की कहानी चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरी कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगली कहानी मेरी कहानी से भी मज़ेदार होगी। टाटा, बाय बाय।